अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग पहुंच रहे थे अपने घर। सुबह हो चुकी थी और सुबह सुबह जल्दी से पहुंच चुके के फ्रेश हो के नीचे ग्राउंड में उतर गए थे। तो मैं टेरेस से छत पे से देख रही थी नीचे का, और बारिश हो गई चुकी थी तो बड़ा प्यारा वेदर था, मौसम बहुत सुहाना हो चुका था, खूबसूरत लग रहा था। तो बच्चे नीचे ग्राउंड में उतर गए थे देखने के लिए। सारा वो होता है ना, खुशी एक एक्सप्लोर करना आए हैं तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें देख लें, बस इसी के। उसके बाद ऊपर आए तो दोपहर का खाना बन के रेडी हो गया था। तो ये चिकन फ्राई थे, करी थी और फ्राइड राइस थे। तो सब कुछ यहीं पे हम लोगों ने पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो गए थे। फिर इन लोगों को ईद के कपड़े वगैरह भी आना थे कोरियर से। बताओ। पूरा ड्रेस डालो, पहन के देख लेना तो फिटिंग करा देंगे। सही आएगा। मम्मी को दिखा। कितने का आया? 900। फैब्रिक दिखाओ, फैब्रिक। और पैंट नीचे का दिखाओ बेटा, प्लाजो। इधर आ रहा है। ड्रेस को तो फिटिंग का करना पड़ेगा। फिर उसके दूसरे दिन हम लोगों को जाना था, मतलब अपने ससुराल, मतलब मेरी मदर इन लॉ के घर पे। ये मैं अपनी सिस्टर के घर पे थी, अब मदर के घर पे जा रही थी। तो यहाँ से सीढ़ियाँ उतर रहे थे हम लोग नीचे। ये देखिए पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ हैं इस तरीके से, और बहुत ऊंचाई पे है, मतलब बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो बहुत कंफर्टेबल भी हैं। नीचे उतर रहे थे हम लोग ये घर के। और फिर उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे अपने, मतलब ये दादा दादी के पास जाएंगे बच्चे। तो वहाँ पर थोड़े दिन रुक के फिर हम लोग आएंगे। ईद के पहले भी आ सकते हो और ईद के बाद भी। अभी तो रमज़ान ही चल रहे थे। नहीं, मैं आखिरी में बैठूंगी ना, मैं बोल तो रही हूँ। मुझे वीडियो बनाना है तो बाल आ जाने वाले, आखिरी में बाल आने। हाँ, कपड़े पहन रहे सबसे मैं सुबह 10 बजे की तैयार हूँ, 10 बजे से 2 बज गए। अब ले जो ऐसा हाल है। अब ले पानी पॉज कर सकती हाँ? हूँ। ले जो आप बैठ जाएगा उसके बाद उठा का वो आप बैठ जाना उसे आखिरी। सफ़र स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम लोग निकल गए थे रास्ते के। एंजॉय करती हूँ, बड़ा प्यारा वेदर है। हर कंट्री का अलग अलग होता है। हम लोग जब इंडिया आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मली जो लोग रहते हैं उनको तो डेली, मतलब उनके लिए कोई ख़ास नहीं है ये लाए, क्योंकि वो रोज़ ही देखते रहते हैं ये ग्रीनरी, ये पानी, ये मौसम, ये गलियाँ, सब कुछ। लेकिन हम लोगों के लिए तो एक एक चीज़ को बड़ी खुशी के साथ देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। सबसे पहले आके तो सुलाइयाँ होती हैं, ऐसा लगता है अपने घर आ गए, आराम से सो रिलैक्स होके, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये खुशियाँ होती हैं जो हम लोग यहाँ के एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आ गए थे, रोज़ा का टाइम हो रहा था रोज़ा खोलने का, तो फिर रेस्टोरेंट आए थे रोज़ा खोलने के लिए। फिर यहाँ पे मेन्यू देखा कि क्या क्या ऑर्डर करना। फिर छोले भटूरे करे थे हम लोगों ने, और जो फ्राई वेज होती है ना वो, और पनीर टिक्का वगैरह। तो पनीर टिक्का काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, सबसे अच्छा, बहुत टेस्टी और मतलब जूसी था और स्पाइसी, तो मज़ा आ गया था। उसके बाद यहाँ बैठ के ये लोग बातें कर रहे थे, रोज़ा खोलने की तैयारी हो रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ से मैं अपने घर जाऊँगी, मतलब ससुराल। फिर उसके बाद बाजी और भाई निकल जाएंगे अपने घर के लिए और मैं अपने ससुराल में रुक जाऊंगी। तो यही प्लान बना के आए थे। तो मैंने कहा पहले मैं खा पी लेती हूँ अच्छा सा फिर जाती हूँ घर। तो यहाँ ऑर्डर दे दिया था, ऑर्डर आने का वेट कर रहे थे हम लोग, और पानी पी के काम चलाया जा रहा था। इसको भी खाना पड़ेगा एज योर विश, वो कंपलसरी नहीं है। टमाटो सॉस का यस। दो बच्चों को तो बच्चों अम्मू जिसको बोलो ले लो। लो उसको भी पार्सल कर दो। हमारी नींबू बड़े शौक से खाती है, मुझे भी बड़ा क्या पसंद खाती है। मुझे ना कभी कभी भी कोई चीज़ खाना बच्चों की
पर यहाँ का खाना टेस्टी है। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट इतना अच्छा नहीं बनाते, सही कह रहे हैं ना जैसे कुछ बनाते हैं, जैसे वो कैफेटेरिया था ऊपर। जो फूड कोर्ट, हाँ वो बहुत अच्छी बात है। हाँ वही। अभी आपको ईद के दिन का भी ब्लॉग इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो अभी तो खाना आना खा के रोज़ा खोल के उसके बाद चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर अपनी अपनी जगह हो जाएंगे। तो ब्लॉग बनाएंगी तो शेयर करूँगी, और आप भी बताते रहिएगा अपने ओपिनियन के कैसा क्या है। ये तो हमारे लिए तो जैसे इंडिया कभी जाते हैं तो यादें होती, फिर जब मैं वापस आ जाती हूँ तो कभी कभी बैठ के देखती हूँ तो बड़ा मतलब ऐसा लगता है जैसे जी रही हूँ फिर से वो पल। तो बहुत खुशी का टाइम होता है वो। और सच बोलूँ इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, लोग सोचते हैं कि सब मतलब ब्लॉग ही बनाते, ब्लॉग नहीं रहता, उनका खुद का भी एक पर्सनल अटैचमेंट बहुत जुड़ा हुआ होता है, इमोशनल मुल्ला में वो बातें वो सब रहती हैं इसमें। अब चाय पी के यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद कुछ शॉपिंग वगैरह करना होगी तो करेंगे ईद की। और यहाँ पे बच्चे फ़ोटो ले रहे थे। ये मेरा ईदी का ब्लॉग था, इंडिया से वापस आ गई ना यूएई, फिर मैंने इसको अपलोड करना चालू करा। यहाँ पे किस्सी हो रही थी अपनी, अलग मम्मा मम्मा बोलती हैं, वैसे रिश्ते में तो खाला हैं। यहाँ पे दोनों फ़ोटो शूट चल रहे थे तो अपनी मम्मा के साथ इन लोगों ने फ़ोटो ले ली। अब बाहर निकल आए हैं, ये तो बहुत खुश हैंगे क्योंकि अब इनको कपड़े ख़रीदने जाना है। ज़िद कर रहे हैं कि कपड़े और दिला दो जल्दी से तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। अब देखो निकलती हूँ मार्केट साइड, फिर देखते कुछ अच्छा मिलेगा तो फिर बताते हैं। मुझे दे दो। यहाँ पे शॉप पे आए तो मुझे ना शॉप पे कुछ यहाँ पर देखे तो कपड़े, लेकिन जो बच्चे की उम्र के हिसाब से होते हैं ना वो नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही थी ये क्या करूँ। फिर भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आ गए थे अंदर, अब देखते हैं क्या हैगा। बच्चों को यहाँ गर्ल्स के वेयर थे, मतलब लेडीज़ सेक्शन था, बॉयज़ का तो नहीं था। तो बेटी के लिए देख रहे थे ड्रेसेस तो अच्छे थे, पसंद भी आए, पर मुझे इतना वो नहीं लगा ख़ास। तो मैं पूछ रही थी इसके, ये बस टॉप अकेला था इस टाइप का, इसके नीचे का ये क्या देंगे, कुछ बता नहीं रहे थे कि मतलब नीचे क्या पहन सकते हैं अपन को, इसको किसके ऊपर पहन सकते हैं। खैर सर्चिंग कर कर के बाहर आ गए। अब उसके बाद हम लोग ना यहाँ ढाबे पे रुके थे खाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रोज़ा इफ्तार किया था। डस्टबिन की बहुत आदत हो गई है, हम लोग भी कचरा हाथ में लिए रहते, जब तक डस्टबिन नहीं मिलता कहीं नहीं थ्रो करते। तो डस्टबिन देखा तो सबसे पहले कचरा डस्टबिन में डाला। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ इडली और ये इस रसमलाई क्या कहलाती है जो थी वो खाई। फिर यहाँ से सीधे घर के निकलेंगे। फिर नेक्स्ट डे के ब्लॉग में फिर शेयर करूँगी आपके साथ, बताऊँगी क्या शॉपिंग किया क्या नहीं किया, और भी कुछ लिया है। चलिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।